सोचो, दो दोस्त नए साल की रात नशे में धुत होकर एक ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह उनकी पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर देगी। वो एक चर्च के कब्रिस्तान से 5 पीतल के क्रॉस चुरा लेते हैं और उसी रात से 5 बेचैन आत्माएं उनके पीछे पड़ जाती हैं। और जो सबसे अजीब बात है वो यह कि यह भूत न सिर्फ डराते हैं बल्कि गाने भी गाते हैं। यही है आज की कहानी, मलयालम सिनेमा की पहली म्यूजिकल हॉरर कॉमेडी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है केरल के कोच्चि शहर से, जहां रहता है धनुष, एक लापरवाह, मस्त मौला और डांस का दीवाना नौजवान। धनुष को जिंदगी में दो ही चीजें पसंद हैं, एक डांस करना और दूसरा बिना किसी जिम्मेदारी के जीना। वो हमेशा पैसों की तंगी में रहता है, मगर उसकी उस पर कोई खास चिंता नहीं। उसके पास हंसी और चैन तो है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। कोच्चि के पश्चिमी इलाके में एक पुरानी अंबिका लॉज है, जहां धनुष का दोस्त खजा रहता है। खजा एक पोर्ट्रेट पेंटर है जो बेहद मजेदार और थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है। वो अपने चित्रों में लोगों की आत्मा उतार देता है और उसका यही हुनर आगे चलकर इस कहानी में एक खास भूमिका निभाता है। धनुष का इस लॉज में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यहाँ उसे सस्ते में खाना पीना और दोस्ती दोनों मिलती है। यह लॉज कोच्चि की पुरानी गलियों के बीच छिपी हुई एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है। और इस लॉज का मैनेजर फ्रेडी भी इतना मजेदार किरदार है कि उसके साथ हर पल हंसी का माहौल रहता है। वो हर बात पर एक अजीब और बेमतलब की राय देता रहता है, जिसे सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। नए साल की रात धनुष और खजा दोनों खूब पीकर मस्ती में डूबे हुए हैं। पैसों की तंगी से परेशान दोनों दोस्त अचानक एक बेवकूफी भरा आइडिया सोचते हैं। पास के एक चर्च के कब्रिस्तान में पीतल के बड़े बड़े क्रॉस लगे हुए हैं। नशे में दोनों सोचते हैं कि क्यों ना इन्हें बेचकर अपनी आर्थिक तंगी दूर की जाए। और देर ना करते हुए दोनों कब्रिस्तान में घुस जाते हैं और 5 बड़े पीतल के क्रॉस उखाड़ कर ले आते हैं। उस रात उन्हें बड़ा मजा आता है। सोचते हैं कि यह बेहतरीन प्लान है, मगर सुबह होते होते कहानी एक नई और डरावनी दिशा में मुड़ जाती है। जब धनुष अपने कमरे में उठता है तो उसे अपने आसपास कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है, कुछ ऐसा जो आम तौर पर नहीं होता। और जल्दी ही यह साफ हो जाता है कि जब उन दोनों ने उन 5 क्रॉस को कब्रों से उखाड़ा था तो उनके साथ 5 बेचैन आत्माएं भी उनके जीवन में आ गई हैं। ये 5 भूत किसी आम हॉरर फिल्म के भूत नहीं हैं। ये सब अपने अपने अंदाज में अलग अलग किस्म के हैं। कोई मजेदार है, कोई नाटकीय है, कोई जिद्दी है, और सबसे खास बात यह है कि ये गाते भी हैं। जी हाँ, ये भूत गाने भी गाते हैं। यही इस फिल्म को बाकी हॉरर फिल्मों से बिल्कुल अलग बनाता है। धनुष और खजा जब भी इन भूतों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, यह भूत कहीं ना कहीं से प्रकट होकर उनकी पूरी योजना उलट देते हैं। अब इन दोनों की जिंदगी एक ऐसे भंवर में फंस जाती है जिससे निकलने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। धनुष पहले तो यह सब देखकर डर जाता है। कभी रात को उठकर भागने की कोशिश करता है, कभी मंदिर मस्जिद चर्च सब जगह माथा टेकता है, कभी किसी बाबा के पास जाता है, मगर हर बार यह भूत किसी ना किसी तरह उसके साथ आ जाते हैं। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि डरने से काम नहीं चलेगा, इन भूतों से निपटना होगा। और उसी पल से धनुष की जिंदगी का एक नया और अजीब सफर शुरू होता है। यह 5 आत्माएं उन्हें इसलिए परेशान कर रही हैं क्योंकि वो अभी भी इस दुनिया से मुक्त नहीं हुई हैं। उन्हें कोई पुरानी तकलीफ है, कोई अधूरा काम है जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता। धनुष और खजा को यह समझ आता है कि इन भूतों को उनकी जरूरत है, और अगर उन्होंने इन आत्माओं की बेचैनी को दूर कर दिया तो शायद यह लोग उनका पीछा छोड़ देंगे। इसी सफर में धनुष की मुलाकात होती है कुछ और किरदारों से जो इस पूरी उलझन में अपने अपने तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लॉज का मैनेजर फ्रेडी हर वक्त मजाक के मूड में रहता है, और जब उसे पता चलता है कि लॉज में भूतों का डेरा है तो उसकी हालत देखने लायक होती है। इस पूरी कहानी में जो सबसे खास बात है वो यह है कि जब भी कोई खास पल आता है, भूत गाना गाने लगते हैं। और यह गाने सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें उन आत्माओं का दर्द, उनकी कहानी और उनकी बेचैनी छिपी होती है। धनुष जो पहले सिर्फ डांस करना चाहता था, अब इन गानों को सुनकर इन आत्माओं की असली कहानी समझने की कोशिश करता है, और इसी समझ से उसे आगे का रास्ता मिलता है।
कहानी कोच्चि के पुराने इलाकों से शुरू होकर धीरे धीरे केरल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ती है, जहां कोहरा छाया रहता है और रास्ते अनजान होते हैं। ये बदलती जगहें कहानी के बढ़ते तनाव और गहराते रहस्य को और भी असरदार बना देती है। इस पूरे सफर में धनुष की मुलाकात एक और किरदार से होती है, जो इस उलझी हुई कहानी में एक जरूरी भूमिका निभाती है। वो उन्हें पांचों आत्माओं के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देती है और बताती है कि इन्हें सिर्फ डर और पूजा पाठ से नहीं, बल्कि इनकी असली बात सुनकर ही शांत किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो यह है कि इन 5 आत्माओं की अपनी अपनी जिंदगी में एक अधूरी बात थी, एक टूटा हुआ सपना, एक अनकही बात, एक अधूरा रिश्ता, और इसी वजह से वो इस दुनिया में फंसी रह गई। जैसे जैसे धनुष और खजा उनकी कहानियों को समझते हैं, इन भूतों के साथ उनका एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। जो शुरू हुआ था डर और दहशत से, वो धीरे धीरे एक अजीब लेकिन सच्ची दोस्ती में बदलने लगता है। डर की जगह एक अजीब सी अपनापन आ जाती है। और धनुष को जब पता चलता है कि इन 5 की जिंदगियां किसी ना किसी दुखद कारण से अधूरी रह गई थीं, तो उसके मजाकिया दिल में पहली बार एक गहरी तकलीफ भी महसूस होती है। और इसी अपनेपन की वजह से दोनों दोस्त पूरी कोशिश करते हैं कि इन आत्माओं को उनकी मुक्ति मिल सके। आखिर में एक भावुक और मजेदार मुकाबले में, जहां गाने हैं, डर है, हंसी है और आंसू भी हैं, धनुष और खजा इन 5 आत्माओं को उनकी बेचैनी से मुक्त करने में कामयाब होते हैं। हर आत्मा की अधूरी बात पूरी होती है, हर दर्द को एक रास्ता मिलता है और हर टूटे हुए रिश्ते को एक आखिरी अलविदा। जो क्रॉस उन्होंने चुराए थे वो वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं और एक एक करके सारी आत्माएं शांति से इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं। इस पल में धनुष और खजा भी रो पड़ते हैं, क्योंकि जो एक रात पहले तक उनके लिए दुश्मन थे वो आखिर में उनके सबसे करीबी दोस्त बन गए थे। और उनका जाना एक अजीब दर्द देता है। यह देखकर धनुष और खजा पहली बार महसूस करते हैं कि नशे में की गई एक बेवकूफ़ी ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे दी। यह सीख है कि हर इंसान और हर आत्मा के पास अपना दर्द होता है, और अगर हम उस दर्द को समझें तो डर भी प्यार में बदल सकता है। कहानी का नाम करक्कम है, जिसका मतलब होता है घुमाव या भंवर। और इस फिल्म में सच में हर चीज घूमती रहती है। धनुष की जिंदगी, भूतों की बेचैनी, कहानी के मोड़ और दर्शकों की भावनाएं, जो कभी हंसाती हैं, कभी डराती हैं और कभी भावुक कर देती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीखें सबसे अजीब जगहों से मिलती हैं, और जो डरावना लगता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।